तो यहाँ से तो सफ़र की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सीट भी इजीली मिल गई है। बट देखते हैं कब तक ऐसे ही सीट मिलता रहेगा और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे भी ज्यादा घूमने में अच्छा लगेगा ना। अब जाइए आप एकदम खोलिए वहाँ तो आगे गाड़ी जाके आगे ला गेट खोलिए। लापरवाही कर रहा है प्रशासन। प्रशासन एक भी नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन एक भी नजर नहीं आ रहा है भैया। प्रशासन नहीं है भैया। कर्मचारी तो हम लोग को जो ड्यूटी मिला है वो ड्यूटी अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पे बोलिए। आप लोग छोटे तरह ठीक है तो आप लोग बोलिएगा ना कम से कम। अच्छा ऐसा बात नहीं, हम लोग गेट नहीं खुला रहे थे। तीसरी ट्रेन भी खड़ी है अभी भी, बट चढ़ नहीं पाए और चौथी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है। तो बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि ट्रेन पे ट्रेन आ रही है, सामने से निकल जा रही है बट हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सुशांत और मैं अभी खड़ा हूं झारखंड के एक छोटे से रेलवे स्टेशन बोकारो थर्मल में। एक्चुअली में ये मेरा होम टाउन है। ये देखो, ये है यहाँ का व्यू। छोटा सा स्टेशन है बट बहुत ही प्यारा है। एक्चुअली में मैं जब भी किसी सफ़र की शुरुआत करता हूँ तो उसकी शुरुआत इसी स्टेशन से होती है। ये देखो, ये है छोटा सा प्यारा सा स्टेशन और ये देखो, ये है प्लांट। देखो ये व्यू है इसका। अगर दिन होता तो इसकी खूबसूरती बहुत ही कमाल की है। देख सकते हो सामने बोर्ड लगी हुई है। तो ये छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत ही प्यारा है। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये थर्मल प्लांट है, मतलब यहाँ पे बिजली की उत्पादन होती है, देख सकते हो। और लाइटिंग देखो, एक्चुअली में लाइट कम है तो कैमरा में जितना खूबसूरत ये दिखता है उतना खूबसूरत शायद ना दिख रहा होगा। आज का सफ़र होने वाला है बोकारो थर्मल टू प्रयागराज। मैं जा रहा हूँ प्रयागराज महाकुंभ मेले में और उसकी शुरुआत मैं इस छोटे से स्टेशन से कर रहा हूँ। तो बने रहना वीडियो के साथ। मैं आपको लेके चलूँगा अपने साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में। मैं कैसे वहाँ पहुँचता हूँ, क्या क्या दिक्कत आती है, दिक्कत आती भी है या नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ चल रही है, ट्रेन में बहुत क्राउड है। तो मेरी कोई टिकट है नहीं, मैं जनरल बोगी से सफ़र करके वहाँ तक पहुँचूँगा। तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि अगर आप भी आने वाले हो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कैसे आनी चाहिए। मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा, वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं बता दूं कि ये मेरी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मैं यहाँ से पहले गोमो जाऊँगा, गोमो से डीडीयू जाऊँगा और डीडीयू से फिर प्रयागराज जाऊँगा। मतलब 3 बार मुझे चेंज करनी होगी ट्रेन। ये मेरी पहली ट्रेन आने वाली है। इसके बाद मैं दूसरी ट्रेन गोमो में चेंज करूँगा, गोमो में फिर चेंज करके मैं डीडीयू पहुँचूँगा, फिर वहाँ से चेंज करके प्रयागराज जाऊँगा। तो बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। चलो, तो ये देखो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है। आपको दिख रही होगी सामने से ट्रेन आ रही है। इसी ट्रेन से मैं गोमो पहुंचूंगा। तो चलो आपको लेके चलता हूँ। देखो फाइनली ये ट्रेन आ चुकी है। चलो फटाफट इसके अंदर चलता हूँ और पहले सीट लेता हूँ। तो फाइनली देखो मैं अपने विंडो सीट पे आ चुका हूँ। देख सकते हो ट्रेन भी बिल्कुल खाली है। तो यहाँ से तो इजीली सीट मिल गई, बट ये डायरेक्ट ट्रेन नहीं है जो मुझे प्रयागराज लेके जाएगी। इस ट्रेन से मैं बस 1 घंटे का सफ़र करने वाला हूँ। 1 घंटे बाद मैं गोमो पहुँचूँगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो। वहाँ से दूसरी ट्रेन लेके मुझे डीडीयू जानी है। तो यहाँ से तो सफ़र की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सीट भी ईजिली मिल गई है। बट देखते हैं कब तक ऐसे ही सीट मिलता रहेगा और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो वो सब आपको दिखाता चलूँगा, आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो बने रहना वीडियो के साथ। और फिर से बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बने रहो वीडियो के साथ। ये देखो प्रयागराज से ही आ रही है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है, अच्छा भी ज्यादा, सबसे भी ज्यादा घूमने में अच्छा लगेगा ना। अब जाइए आप एकदम। देखो तो आंटी लोग वहीं से घूम के आ रही हैं और सफर बहुत अच्छा हुआ है। तो आंटी लोग बता रही थी कि वो प्रयागराज से ही आ रही है और सफर बहुत अच्छा हुआ है और 3 दिन वो वहाँ पे गुजारी हैं।
एक्चुअली में बात करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि इसी स्टेशन पे उनको उतरना था, तो फटाफट वो उतर गए, बात नहीं हो पाई। लेकिन जितना आपने देखा कि वो बोली कि बहुत अच्छा से सफ़र हुआ है और आपका भी अच्छा होगा। तो चलो, होप कि सब कुछ अच्छा रहे। अभी तो फ़िलहाल अच्छा है। तो फाइनली ट्रेन पहुंच चुकी है गोमो स्टेशन। ये इस स्टेशन का व्यू, यहीं पे मुझे उतरना है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गोमो स्टेशन। ये देखो, इसी ट्रेन से मैं अभी आया था और जस्ट अभी उतरा हूं। और ये देखो यहाँ का व्यू, इस स्टेशन का व्यू। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जानी है। मैं आपको लेके चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहाँ से मुझे अगली ट्रेन मिलेगी। टाइमिंग अभी मुझे पता नहीं है, बट यहाँ से नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मिलती है। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3, और वहाँ से देखते हैं कि DDU या प्रयागराज जाने के लिए कौन सी ट्रेन है, कब ट्रेन है। चलो लेके चलता हूँ आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जहाँ से DDU और प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन मिलती है। तो देखो, ये सामने में जो भी लोग दिख रहे हैं वो इस ट्रेन से उतरे हैं और ये भी इधर से जा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति ने बताया कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन लगी है जो प्रयागराज जाएगी। तो मैं चलता हूँ फटाफट, शायद वो ट्रेन पकड़ा जाए, बट बहुत भीड़ है, ऐसा उन्होंने बताया कि बहुत भीड़ है। तो संभल के जाना, संभल के ट्रेन पकड़ना। दिखाता हूँ, ये देखो, ये है नंदनकानन एक्सप्रेस, प्रयागराज जाएगी। बट देखो गेट सब अंदर से लॉक है। ये देखो, ये देखो, तो भीड़ अंदाज़ा लगाओ आप कि फिर से भीड़ स्टार्ट हो चुकी है प्रयागराज जाने के लिए। तो मैं सामने से आपको चलता हूँ लेके गेट के पास और वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। गेट लॉक है, सभी गेट लॉक है, दरवाजे पीटे जा रहे हैं खोलने के लिए, बट कोई दरवाजा को खोल नहीं रहा है। तो भीड़ तो है, अब मेन स्ट्रगल शुरू हो रहा है यहाँ से। ये सब स्लीपर बोगी है और सभी लोग चढ़ रहे हैं, देख सकते हो। देखो, पुलिस वाले मिलके, TT भी है, पुलिस वाले भी है, दोनों मिलके दरवाजे खुलवा रहे हैं, मगर दरवाजे कोई खोलने के लिए रेडी नहीं है। और ये जनरल बोगी नहीं है, ये स्लीपर बोगी है, देख सकते हो, S2। तो जिसको जहाँ पे सीट मिल रही है चढ़ रहे हैं लोग, देख सकते हो। ट्रेन देखो, ट्रेन की सिग्नल हो चुकी है, ट्रेन खुल चुकी है। और ये देखो, ये देखो, और ट्रेन खुल गई और इतने लोग चढ़ नहीं पाए, देख सकते हो। तो ये सिचुएशन है। आरपीएफ का जवान यहाँ मौजूद है, आरपीएफ का जवान मौजूद है, तो ट्रेन खुली नहीं, हमारे भाई नहीं जा पा रहे। पब्लिक लोग गुस्सा कर रहे हैं। जवाब दीजिए हमको इस बात को। और ये देखो जनरल बोगी का, पहली बात तो आप लोग सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं। आप ये कानूनी प्रक्रिया क्यों करना, मुझे रेल रोक देना है, मैं कटरे में बैठ जाऊंगा, मैं ये सब का जरूरत क्या है? वो देखिए क्या बोल रहे हैं, गाड़ी नहीं चलने वाली। देखिए, तो खैर आप तो बात बोल रहे हैं ठीक है, रेल की सुविधा करना चाहिए। हम लोग छोटा कर्मचारी, तो हम लोग को जो ड्यूटी मिला है वो ड्यूटी अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पे बोलिए। आप लोग छोटे तरह ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा ना कम से कम। गेट खुला रहा। अच्छा, ऐसा बात नहीं, हम लोग गेट नहीं खुला रहे थे। हाँ, गेट खुला रहे थे, गेट तो खुला रहे हाँ, थे। जी जी। जो काम बाकी अंदर से लॉक करके रखा है, तो उसमें हम लोग भी धक्का दे रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं खुला। कितना आदमी खोल रहा है, कितना आदमी नहीं खोल रहा है। 11:30 में पहली ट्रेन थी नंदनकानन एक्सप्रेस, जो कि अब जा चुकी है। मैंने दिखाया कि कितनी भीड़ थी, बहुत लोग नहीं चढ़ पाए और कुछ लोगों की टिकट थी बट वो भी नहीं चढ़ पाए, इसीलिए वहाँ पे हंगामा भी कर रहे थे, बहुत तरह की बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि मतलब ट्रेन को थोड़ी देर और रुकनी चाहिए थी। बार बार पुलिस वाले को यही कह रहे थे कि आप चाहते तो रुकवा सकते थे, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है कि जितना देर ट्रेन रुके आपको ट्रेन पे सुरक्षित चढ़ाना मेरा काम है, ट्रेन को रुकवाना मेरा काम नहीं है। तो इस तरह की मतलब बातें चल रही थी, अभी भी चल रही है। तो पहली ट्रेन जा चुकी है। क्या सिचुएशन था मैंने आपको दिखाया
और अभी भी मैं गोमो में हूँ। मैंने भी वो ट्रेन नहीं पकड़ा भीड़ के कारण, गेट भी नहीं खुली हुई थी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कितनी भीड़ थी। दूसरी ट्रेन है 2:10 पे नेताजी एक्सप्रेस। तो चलो वेट करते हैं, अभी हो रहा है टाइम 11:30, अगली ट्रेन है 2:10 में। तो उतना देर बैठ के मैं वेट करता हूँ। और अब मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं प्रयागराज जंक्शन जाने वाले। तो चलो साथ में सफ़र करेंगे। और अभी का क्या दृश्य था मैंने आपको दिखाया, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो बने रहना ब्लॉग के साथ, चलो वेट करते हैं। May I have your attention, please? Train number 13 Rishikesh Express from Howrah to दून एक्सप्रेस, वो और इसमें भी भीड़ है भाई साहब, बहुत भीड़ ही नहीं, बहुत भीड़। ये देखो तो फाइनली सिचुएशन ये है कि जनरल बोगी एकदम पैक है और स्लीपर में भी लोग घुसे हुए हैं, लेकिन एक भी स्लीपर कोच की गेट खुली हुई नहीं है। अगर खुलती तो मैं उसमें एंटर करने की कोशिश करता, बट पूरा पैक है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, इससे जाऊं या अगली ट्रेन का वेट करूं, देखता हूं। तो फाइनली अपडेट ये है कि दून एक्सप्रेस को भी हम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या थी। जनरल बोगी एकदम पैक थी और स्लीपर में चढ़ने की कोशिश किया मैंने, उम्मीद भी था कि स्लीपर में चढ़ जाऊंगा, बट स्लीपर की कोच की एक भी गेट खुली हुई नहीं थी, जिसके कारण स्लीपर में नहीं चढ़ पाया। और उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि पीछे से एक और ट्रेन आ रही है जो डायरेक्ट प्रयागराज जाएगी, और अभी जितने लोग थे प्रयागराज जाने वाले लगभग उस ट्रेन में चढ़ के जा चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं थी, वो भी महिला लोग चली गई उस ट्रेन से। तो होप ये है कि इसके बाद वाली जो ट्रेन आएगी नेताजी एक्सप्रेस, उसमें शायद जगह मिल जाए, उसमें कम भीड़ हो, क्योंकि यहाँ की जो भी भीड़ थी वो इस ट्रेन से निकल चुकी है। तो देखो ये तीसरी ट्रेन आई है नेताजी एक्सप्रेस, और इसका भी सिचुएशन सेम है, देख सकते हो गेट बंद है, पब्लिक दौड़ रही है गेट खुलवाने के लिए। देखो ये सिचुएशन है भाई साहब, ये झारखंड से ये सिचुएशन है, तो सोचो कि बिहार से क्या होगा, यूपी का क्या सिचुएशन होगा। तो आने से पहले ये वीडियो देखो और क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करो। गेट खुली नहीं है तो लोग इंजन के पास जाके ट्रैक पे खड़े हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दृश्य, बहुत ही खतरनाक है ये, इस तरह से ट्रेवल करना, दिखाता हूँ आपको। और देखो किस तरह से लोग, ये देखो सामने में इंजन है और लोग ट्रैक पे आके खड़े हो गए हैं। और ये सही है कि गलत है, आप समझना, बताना, कमेंट करके बताना। लेकिन सिचुएशन ये है कि देखो ट्रेन ऐसी है और इधर लोग रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं। लापरवाही कर रहा है प्रशासन, प्रशासन एक भी नजर नहीं आ रहा है, प्रशासन एक भी नजर नहीं आ रहा है भैया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन रुकी हुई है, लोग इंजन के पास खड़े हैं, कुछ लोग गेट बार बार खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रशासन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं दिख रही है। एक होता है कि ट्रेन रुकी हुई है तो प्रशासन का काम है कि आके गेट खुलवाने की कोशिश करे, बट ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। आदमी खुद, जो लोग हैं खुद दौड़ के इंजन के पास जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, फिर वापस आके गेट खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इंजन के पास खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ पे गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, प्रशासन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे।
तो ये जो मैं चीज़ देख रहा हूँ ये सबसे बुरा है कि प्रशासन का कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। लोग खुद जो डिसीजन हो रहा है, कभी गेट पीट रहे हैं, कभी गाली दे रहे हैं अंदर जो बैठे हुए हैं, कभी इंजन के पास जा रहे हैं, कभी ड्राइवर को कुछ कुछ बोल रहे हैं, फिर पटरी पे जाके खड़े हो जा रहे हैं, फिर कुछ लोग वापस आते हैं, गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का दृश्य है। कुछ एक दो पुलिस वाले थे जो कि थोड़ा सा नॉक करके, थोड़ा सा कोशिश करके गायब हो चुके हैं। तो ये जो मैं दृश्य देख रहा हूँ ना कि प्रशासन इन्वॉल्व है ही नहीं, तो कैसे होगा आप बताओ। ये सबसे दुखद है, सबसे दुखद है, ये सबसे खराब सिचुएशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये कि प्रशासन इन्वॉल्व है ही नहीं। फिर से प्रशासन यहाँ पे आई है, लोगों को हटा रही है। सबसे बड़ी बात है कि गेट नहीं खुलवा रही है, लोगों को हटाने आई है। ये देखो, ये सिचुएशन है। प्रशासन आई है गेट नहीं खुलवाने, लोगों को हटाने, तो ये व्यवस्था है। और देखिए यहाँ ट्रेन पे हॉर्न भी बजाई जा रही है। वाह, सिचुएशन गुड, देख सकते हो क्या सिचुएशन है। प्रशासन गेट नहीं खुलवा रही, लोगों को हटा रही है क्योंकि ट्रेन को आगे जाने देना है। देख लो, अगर आप महाकुंभ मेले में प्रयागराज जाने वाले हैं, आप कहीं से भी हो, किसी स्टेशन से हो, किसी भी शहर से हो, ये मत सोचिएगा कि आपके पास टिकट है तो आप इजीली ट्रैवल कर लोगे, क्योंकि मैंने अभी बहुत लोगों को देखा जिनकी ट्रेन थी, दो ट्रेन छूट गई। दोनों ट्रेन में बहुत सारे लोगों की टिकट थी, कंफर्म टिकट थी, बट अभी भी वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन जा चुकी है। तो ये देखो, फाइनली चौथी ट्रेन आ चुकी है, रांची टू आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और देखो धीरे धीरे अब लोग इसके जनरल बोगी की तरफ आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये चौथी ट्रेन है, आई होप कि इसमें तो मिल जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। फाइनली देखो ट्रेन आ चुकी है। सो फाइनली चौथी ट्रेन आ चुकी है और इसमें थोड़ी बहुत भीड़ कम है, तो दिखाता हूँ आप अंदर चल के। सीट भी मिली है, तो देखो इस बोगी का क्या सिचुएशन है। लोग नीचे फर्श पे सोए हुए हैं, देख सकते हो आप। सो फाइनली देखो एक सीट भी मिल गई है, आराम से बैठ गया हूँ और अब टेंशन नहीं है। 8 बजे तक आराम से चला जाऊँगा। इतनी स्पेस है कि आराम से पैर लंबा करके, ये देखो 6-7 घंटे तो आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ, नींदें भी ले सकता हूँ। चलो मिलता हूँ आपसे सुबह। किसी की टेंशन थी कि सीट अगर मिल जाती तो थोड़ा आराम से लेट लेते, आराम कर लेते, तो फाइनली सीट मिल चुकी है और मिलता हूँ आपसे DDU में। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जैसे ही 9:30 बजे DDU पहुंचा, सामने में अगले वाले प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन खुल रही थी और फल वाले ने बोला कि ये मेला स्पेशल है तो ये प्रयागराज जाएगी। तो मैं फटाफट इस पे चढ़ गया। मैं ही नहीं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग चढ़ गए। बट अभी जो कंडीशन ये है कि इस ट्रेन का ना नंबर पता है, क्योंकि ट्रेन में, पूरी ट्रेन में कहीं भी नंबर नहीं लिखा हुआ है और ट्रेन आगे आउटर पर आके रुकी हुई है आधे घंटे से। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रही है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, कब हमें प्रयागराज पहुँचाएगी। तो फाइनली जाना था मुझे प्रयागराज जंक्शन और मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी जंक्शन। सुबह के बज रहे 11, 11:30 बजे मैं प्रयागराज पहुंचने वाला था, बट गलत ट्रेन पकड़ के, गलत इन्फॉर्मेशन के कारण मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी। इसमें दिक्कत ये आई कि एक फल वाले ने कहा कि ये प्रयागराज जाएगी। मैं फटाक से उस ट्रेन पर बैठा क्योंकि वो खुल रही थी। दूसरी दिक्कत ये आई कि ट्रेन में बैठने के बाद बहुत सर्च किया कि ट्रेन का नंबर क्या है, कहीं था नहीं, ट्रेन का नाम क्या है, हर तरह से उस ट्रेन के बारे में जानने की कोशिश की, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकली। और रिजल्ट ये हुआ कि प्रयागराज की जगह मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी। देखता हूं यहाँ से अब कौन सी ट्रेन है। तो ये देखो, ये है वाराणसी स्टेशन का क्राउड, देख सकते हो काफ़ी लोग हैं, पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। और मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर वाराणसी जंक्शन पे ये हाल है तो प्रयागराज जंक्शन पे क्या माहौल होगा। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अक्सर वीडियो आ रही है कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो रही है दोनों जगह पे, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो अगर वाराणसी में इतनी क्राउड है तो प्रयागराज जंक्शन पे क्या क्राउड होगी। तो और देखो कितनी दिक्कत हो रही है, जाना कहाँ है, पहुँच कहाँ जा रहा हूँ। सो फाइनली 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे वाराणसी प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल एक ट्रेन आई है जो कि 4:30 बजे तक हमें प्रयागराज पहुंचाएगी। और देख सकते हो क्राउड कितनी है, बहुत देर से लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का। देखो क्या है सिचुएशन, कुंभ स्पेशल
बनारस से प्रयागराज जाएगी। और ये देखो 15 मिनट पहले ये ट्रेन लगी है और 15 मिनट में देखो ट्रेन पूरी तरह से पैक हो चुकी है। देख रहे हो लोग यहाँ तक बैठे हुए। ये देखो यहाँ सामने विंडो है और यहाँ नीचे पैर रखने की जगह है। इसके बावजूद लोग देखो कहाँ से बैठ रहे हैं। ये देखो 6 बज चुके हैं। 11:30 बजे ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म पे। अब 6 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और अभी भी हम प्रयागराज नहीं पहुंचे हैं और अभी भी हम 2 स्टेशन पहले हैं। स्पेशल ट्रेन है, बहुत ज़्यादा रुकती है, कहीं भी रुकती है, कहीं भी रुकती है तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा के लिए रुक जाती है। तो 4 घंटे का सफ़र था हमारा वाराणसी से प्रयागराज के लिए। बट अभी भी देखो 6 बज गए हैं और हम फंसे हुए हैं, एक तरह से फंसा हुआ ही कहेंगे इसको। देखो ट्रेन चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। मैं पहुंच चुका हूं फाफामऊ रेलवे स्टेशन और ये मेरी ट्रेन जो प्रयागराज जाने वाली थी बस यहीं तक जाएगी। इस ट्रेन को यहीं पे खाली करवा दिया गया है। कहा गया कि इस ट्रेन को यहीं पे टर्मिनेट कर दिया गया है, इससे आगे नहीं जाएगी। तो सभी लोग उतर रहे हैं, देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो हमारी ट्रेन जो प्रयागराज जाने वाली थी अब यहीं तक जाएगी। यहीं पे इस ट्रेन को खाली करवा दिया गया है। अब यहाँ से संगम घाट की दूरी है 12 किलोमीटर, जिसकी दूरी हमें पैदल चलकर तय करनी पड़ेगी। और देख सकते हो स्टेशन पे क्या माहौल है, कितनी भीड़ है। चलो निकलते स्टेशन से बाहर। सो फाइनली हम प्रयागराज जंक्शन नहीं पहुँच पाए। हमें फाफामऊ स्टेशन यानी कि प्रयागराज जंक्शन से 2 स्टेशन पहले ही उतार दिया गया। पूरी ट्रेन को खाली करवा दी गई। कहा गया कि गाड़ी यहीं से टर्मिनेट हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। और फाइनली ये देखो हम फाफामऊ स्टेशन पे उतरे हैं और स्टेशन से बाहर आ गए हैं। और यहाँ से संगम घाट की दूरी है 12 किलोमीटर, जहाँ तक हमें पैदल चल के पहुँचना होगा। तो ये थी अपडेट। फाइनली मैं पहुँचा, लेकिन जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो चलो ये था ट्रैवल करके, जब आप ट्रेन से ट्रैवल करके आओगे तो इस तरह से पहुँचोगे संगम घाट, इस तरह से पहुँचोगे प्रयागराज। तो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताना कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके।